माय डियर स्टूडेंट, ब्रेन बूस्टर सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। आओ आज के क्वेश्चन को चेक करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आज का क्वेश्चन है इफ डी इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस एसी ऑफ ट्रायंगल एबीसी प्रूव दैट बीडी इक्वल टू हाफ ऑफ एसी। देखो मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है डी इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस एसी। तो इससे ये पता लग रहा है हाइपोटेनस है तो राइट एंगल ट्रायंगल की बात हो रही है, एबीसी है तो अगर एसी हाइपोटेनस है तो इसका मतलब है सर बी राइट एंगल होगा। ठीक है, और क्या कह रहा है, डी मिड पॉइंट है एसी का, तो मेरे प्यारे बच्चों डी मिड पॉइंट है एसी का। और वो क्या कह रहा है, बीडी, ये देखो BD इक्वल टू हाफ ऑफ AC। बेटा ये क्वेश्चन इसलिए इस सीरीज में भी लिया हुआ है क्योंकि कई बार ना इस क्वेश्चन को एज अ थ्योरम टीचर यूज कर लेता है। दिस इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC, कई बार वैल्यूज दे रखी होती है तो एज इट इज यूज कर लेता है एज अ थ्योरम। अगर इसकी वैल्यू 4 है तो इसको 8 ले लेते हैं। तो इसलिए इस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस को देखते हुए तो आप भी इस क्वेश्चन के रिजल्ट को मेमोराइज भी करें कि सर ये होता है। ठीक है, आओ इसे देखते हैं प्रूफ को। मेरे प्यारे बच्चों, एक्सटेंड BD टू E, एक्सटेंड BD टू E, एक्सटेंड BD टू E सच दैट BD इक्वल टू D। और बेटा ज्वाइन EC। हमने क्या करा, BD को E तक एक्सटेंड करा सच दैट BD इक्वल टू D और ज्वाइन EC। अब मेरे प्यारे बच्चों देखो, D तो मिड पॉइंट दे ही रखा है, सो AD और DC तो इक्वल है ही। तो अब ट्रायंगल लो, इन ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल CDE, ये वाला और ये वाला ADB और CDE, ये वर्टिकली अपोजिट, ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, SAS SAS, इससे दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रेंट। क्या है दोनों ट्रायंगल, कॉन्ग्रेंट। तो जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है तो CPCT से हमारा क्या आएगा, AB, देखो बच्चों AB इक्वल टू EC एंड इस एंगल को A ले लेते हैं, एंगल A इक्वल टू दिस को, अगर हमने इस एंगल को CC, CPCT की फुल फॉर्म है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। एक बार फिर से देखते हैं बच्चों, हमने अभी तक क्या करा है, BD को एक्सटेंड करा E तक सच दैट BD इक्वल टू D और D मिड पॉइंट दे रखा है AC का, तो ये इसके इक्वल है। तो देखो बच्चों SAS SAS, इससे दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट। जब कॉन्ग्रेंट हो गए तो ये साइड इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल। अब मेरे बच्चों देखो, इससे एक और रिजल्ट आया, जब ये एंगल इसके इक्वल है, जब ये एंगल इसके इक्वल है, आप गौर से देखो, अगर ये दोनों साइड है और ये एंगल इसके इक्वल आ रहा है तो इसका मतलब सर अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल सेम है तो ये दोनों साइड्स पैरेलल होंगी। जब दोनों साइड पैरेलल होती है तो क्या होता है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल सेम। अब यहां ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल सेम तो दोनों साइड पैरेलल। तो अब मेरे प्यारे बच्चों इससे रिजल्ट आया AB पैरेलल टू EC, AB पैरेलल टू EC। अब देखो बच्चों, एक चीज आपने बहुत बार करी होगी, अगर ये दो साइड पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये दोनों एंगल को इंटीरियर एंगल कहते हैं। इन दोनों एंगल को क्या कहते हैं, को इंटीरियर एंगल। और को इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री। क्या होता है, 180। देखो अब जब AB और EC पैरेलल है तो एंगल पूरा भी, और ये थोड़ा वाला नहीं, ये पूरा, इन दोनों एंगल का सम क्या है, 180 है या नहीं। तो B प्लस ये होल C 180। और सर एंगल B क्या है, 90, 90 प्लस C 180, तो एंगल C क्या आ गया, 90। तो मेरे प्यारे बच्चों ये भी एंगल 90 आ गया, हाँ या ना, एंगल 90 आ गया। अब देखो मेरे बच्चों, अब ये क्वेश्चन का प्रूफ करने के लिए बस हमें कॉन्ग्रेंसी प्रूफ करनी है, किस ट्रायंगल की, ABC, क्या, ये पूरा ABC एंड ट्रायंगल ECB,
अब देखो बच्चों, ए बी सी में और ई सी बी में, बी सी दोनों में कॉमन है, देखो बी सी दोनों में कॉमन है, और ए बी और ई सी अभी हमने प्रूव किया था, ये वाले छोटे वाले अंदर वाले ट्रायंगल ए बी डी और सी ई डी को कॉन्ग्रेंट प्रूव करके करा था ना। ये देखो ए बी इक्वल टू ई सी और दिस कॉमन, और ये एंगल दोनों 90 है, अभी हमने प्रूव करे। तो एस ए एस से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रेंट। ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए मेरे बच्चों? कॉन्ग्रेंट। जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है, ए बी सी और ई सी बी कॉन्ग्रेंट है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट भी सेम होंगे। इसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट मतलब इन दोनों के हाइपोटेनस भी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, इनके हाइपोटेनस मतलब ए सी किसके इक्वल हो जाएगा? बी। अब मेरे प्यारे बच्चों, ए सी बीई क्या है? अगर बी डी इक्वल टू डीई है, देखो बी डी इक्वल टू डी है, अभी मैंने कंस्ट्रक्शन से करा था, तो इसको हम बीई को लिख सकते हैं 2BD, और बीडी को क्या लिख सकते हैं? AC/2। और देखो यही रिजल्ट हमें चाहिए था। थैंक यू वेरी मच मेरे प्यारे बच्चों। ऐसे क्वेश्चंस अगर आपको रेगुलर करने हैं तो हमारे साथ बने रहें। थैंक यू वेरी मच।